हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हर्ष एकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जैसे ही कोविड-19 का धीरे धीरे इफ़ेक्ट जैसे जैसे कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट धीरे धीरे वैकेंसीज़ ला रही है। तो आपको बस रेडी रहना है। और ये वैकेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, इस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, तो इस वैकेंसी में आप फॉर्म ज़रूर डालें और इस पे आप इसमें आप अपना सिलेक्शन लें। ओके दोस्तों, तो इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, ये सारी अपडेट्स हम जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहें, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेके फॉर्म फिल करना और पूरी सिलेबस को भी हम देखेंगे किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह की वैकेंसी है, क्या वैकेंसी है और कौन कौन से स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे जो स्टूडेंट वो फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। तो ये किसका है, एमपी हाई कोर्ट का है। तो दोस्तों, अगर आपका कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप इसमें फॉर्म जरूर डालें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं ओके पर शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ ओके, और सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों की भर्ती नियुक्ति है तो विज्ञापन। तो यहाँ पे ये इस कैटेगरी में ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर और इंग्लिश जो जानते हैं सहायक ग्रेड 3 में भर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब इसमें देखते हैं आगे इसकी जो भी डिटेल है, इसको हम आगे समझते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर हम इसमें देखें, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, जो इसकी जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो कब कब हो रही, आपको स्टार्ट हो रही है 30/11/2021। कब से, 12 PM से। ओके ओके दोस्तों, तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि, तो ये आपको यहाँ पे अंतिम तिथि दी हुई है 30/12/2021। ओके, तो दोस्तों इस डेट के अंदर आप फॉर्म अपना फिल करें। जैसे ही यहाँ पे पोर्टल लॉगिन होने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको फिल जरूर करें। ओके दोस्तों, फिर अब यहाँ पे आता है कि जैसे परीक्षा 2 चरणों में होगी, एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। ओके दोस्तों, तो प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी यहाँ पे अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है, पहले आपको फॉर्म फिल कराया जाएगा, फिर इसके बाद इसकी जो परीक्षाओं की डेट्स है वो अनाउंस की जाएगी। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों हेतु जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है, अभ्यर्थियों के चयनाधिकार आदि के संबंध में मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना भर्ती व सेवा की शर्तें नियम 2016 व अन्य संबंध नियम प्रावधान लागू होंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपको पंजीयन कराना है। ओके, तो पंजीयन आपका जो वैलिड पंजीयन होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर आगे देखिए, इसी तरह से पूरी ये यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, जो कि इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो पंजीयन का एक हो गया, और इसमें क्या, अभ्यर्थी केवल ग्रुप है तो आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। ओके, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसके सभी ग्रुप पदों हैं तो अभ्यर्थी, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी एक पद के लिए वो यहाँ पे फिल कर सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी, अपडेट था। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप पर पदों का विवरण। तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, तो किस किस पद में कितनी वैकेंसीज है, क्या सैलरी है, और कौन कौन से हम ट्रेड में हम फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे जो पोस्ट दी हुई है, तो पोस्ट क्या है, पहला अगर देखें ए ग्रुप में
ग्रुप का नाम क्या है? ए। तो ए ग्रुप के अंदर क्या क्या है? शीघ्र लेखक ग्रेड 2 और शीघ्र लेखक ग्रेड 3। ओके। और ये थर्ड में क्या आ जाता है? शीघ्र लेखक ग्रेड 3 और कोर्ट मैनेजर स्टाफ। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या वेतन रहेगा और कितनी रिक्त पदों की संख्या है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड है शीघ्र लेखक ग्रुप 2 का, तो यहाँ पे सैलरी कितनी है? 5,200 से 20,200 के बीच में रहेगी, प्लस इसमें ग्रेड आपको जो भी इसका और भी जो मतलब जो ऐड होता है, तो वो सब चीज़ें इसमें ऐड होके आपको मिलेंगी। ओके दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें आपको रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो 108 रिक्त पद हैं। तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखें। ओके। नेक्स्ट फिर आ जाता है कि ग्रुप शीघ्र लेखक ग्रेड 3 में जो सैलरी लगभग सेम रहेगी, और इसमें जो पद है कितने पोस्ट हैं? टोटल वैकेंसीज है कितनी है? 205। ओके दोस्तों, और इसमें कितनी है? 11। ओके। सहायक ग्रेड 3 में कितनी है? 910। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें आप मतलब जो भी बच्चे इसमें फिल करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा चांस रहेगा। ओके दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी इसमें कितना है? सहायक ग्रेड 3 में जो इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश उनको आनी चाहिए, तो इसमें कितनी है? 21। ओके। तो अगर हम पूरे पोस्ट की बात करें तो कितनी पोस्ट है? 1255। ओके दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आता है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क पे दिया हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके दोस्तों, 7वें वेतनमान के अनुसार शीघ्र लेखक ग्रेड 2 का पे मैट्रिक्स, तो ये आपको जो पेमेंट का है उसका जो सिस्टम उनका पेमेंट का रहेगा, तो वही बताया हुआ है कि जो 7वां वेतन आयोग जो लगेगा तो उसके अनुसार आपको पेमेंट का बताया हुआ है। ओके दोस्तों, फिर आगे हम आ जाते हैं कि हम देख लेते हैं कि किस किस उसमें कैटेगरी वाइज में किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, और यहाँ पे पूरी उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो दोस्तों इस PDF के अंदर हम पूरी डिटेल देखने वाले हैं। ओके, तो कैटेगरी वाइज कैसे कितने इसमें वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम बात करें, पहला जैसे ही उसमें था शीघ्र लेकर ग्रेड 2 का, तो इसमें देखते हैं कि जो अनरिजर्व्ड है तो उनके लिए 49 सीट है, OBC 15, और नेक्स्ट अगर बात करें SC कैटेगरी का तो 17 है, और ST 27, और अनरिजर्व्ड 9, OBC 1। तो ये कुल मतलब रिक्तियों में से महिलाओं के पद आरक्षित, तो ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। तो मेल में कितनी रिजर्व्स है और फीमेल में कितना रिजर्व्स है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लें। ओके दोस्तों, और पूरा ये किसके लिए है? ये जो हैंडीकैप्ड है, जो मतलब विकलांगता है जिनकी, है ना, तो वो उनके लिए पूरी रिजर्व है यहाँ पे। तो इस तरह से पूरी डिवीज़न है जो पूरे आपके पोस्ट का, तो आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर? 108। ओके, इसी तरह से इसका भी है ना, जो भी मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए, फिर जो जिनकी डिजेबिलिटी है, और ये 205 टोटल हो जाएगा। कोर्ट मैनेजर स्टाफ में कितनी है? 11 है। ओके, और इसमें 910 और इसमें 21। ओके, तो इस तरह से ये पूरी इसकी डिटेल थी। फिर आगे हम और भी देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर पहले की बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो इसका हम बात करें तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है? तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अब ये इसमें क्या बोला है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब जो वैलिड यूनिवर्सिटी हो, उससे ग्रेजुएशन होना चाहिए। और सेकेंड क्या पूछा है कि CPCT, है ना, स्कोर एंड एग्जाम पास्ड फ्रॉम MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये आप इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये क्या है, ये CPCT, आप इसको सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें भी आपको इसको रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या आ जाता है, जो थर्ड में दिया हुआ है हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास विद स्पीड ऑफ। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हिंदी टाइपिंग का दिया हुआ है कि हिंदी टाइपिंग आपकी इतनी स्पीड के आसपास होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसमें फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और रिकॉग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी आपके पास अगर है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं कि जो दिया हुआ है ग्रेड 3 में क्या दिया हुआ है।
तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन वही है, CPCT आपको वही है, हिंदी टाइपिंग है, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, तो ये बिल्कुल इसमें भी लगभग लगभग सेम दिया। ओके दोस्तों, फिर क्या है, असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इसमें भी ग्रेजुएशन CPCT है ना, और 1 ईयर डिप्लोमा पास। ओके, फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 उस वाले में आप इसमें भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड जो दी हुई है, टाइपिंग स्पीड में डिफरेंस है। ओके, इसमें टाइपिंग स्पीड जो दिया था फर्स्ट में इसमें 100 दिया था वर्ड पर मिनट, और इसमें क्या दिया हुआ 80 वर्ड पर मिनट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं। ओके दोस्तों, 80 वर्ड पर मिनट, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर इसमें नोट में क्या दिया हुआ है, उपरोक्त अनुसार दर्शित जो एलिजिबिलिटी है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा उत्तीर्ण होने के साथ परीक्षा अंक पत्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ओके, फिर आगे देखते हैं कि और भी क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट अपन इसमें देखते हैं। जो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी। तो एलिजिबिलिटी के अंदर और भी चीज़ें बताया हुआ है कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया है कि वो मतलब कहाँ क्या उनका डोमिसाइल होना चाहिए, उनकी कास्ट और ये सब चीज़ें यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह सब चीज़ें बताया हुआ है कि ये आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर एक चीज़ बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए, तो ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि ये कंडीशंस आपके होनी चाहिए, तभी आपको ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी पास किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है, तो हम इसको डिटेल को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, वही सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी हम बता चुके आपको, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, एज दिया हुआ है कि एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो अगर हम फर्स्ट में देखें कि जो क्या दिया हुआ है, दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम बात करें मेल अनरिजर्व्ड की, तो अनरिजर्व्ड की कितना होना चाहिए, 40 वर्ष, मतलब जो 40 के अंदर होने चाहिए। ओके दोस्तों, और बाकी उसमें 45 होना चाहिए जो पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य है ना, कर्मचारी नगर सैनिक। ओके, तो इसी तरह से ये रिजर्व कैटेगरी में है, रिजर्व वाला जो दिया था, ठीक, तो 45 वर्ष मतलब ईयर है ना, इसी तरह से इसमें भी 45, और महिला आवेदक वाले में 45, तो लगभग लगभग सभी में 45 है, और एक में 40 है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, किसमें, मेल अनरिजर्व्ड में, तो इसको आप ये इसका भी क्राइटेरिया ध्यान रखें। फिर अब देखते हैं आवेदन शुल्क क्या दिया हुआ है, जो आप फीस भरेंगे उसमें ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ, अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड वाले में है तो 200 है, और परीक्षा शुल्क और सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क। तो ये पोर्टल और अन्य शुल्क ये सारी चीज़ें मिला के जो आपको पूरा लगने वाला है ना, 777। ओके, और ये इसमें क्या दिया हुआ, जो रिजर्व्ड वाले में, तो रिजर्व में जो परीक्षा शुल्क है वो 0 है, और ये पोर्टल आपको चार्ज लगेगा, बाकी ये इस तरह से इतना इसका चार्ज हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप उसको फॉलो करें। अब आता है कि हम कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी डिटेल में दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें और इसको फिल करें। ओके, तो अब ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि हम लास्ट में थोड़ी सी सिलेबस की भी डिस्कशन करेंगे, सिलेबस क्या होगा, इसकी जो प्रोसेस होगी कि क्या कैसे एग्जाम्स में कितना आएगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अंत तक जरूर बने रहें। फिर हम देखते हैं अभ्यर्थी एवं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे www.mpHC.government.in ओके पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर एक क्रिएट रिजल्ट पे क्लिक करना है, तत्पश्चात क्लिक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म्स में करना है। ओके, पर क्लिक करें और फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस आप कंटिन्यू करें। ओके, तो आगे की प्रोसेस में जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे पहला जो आप स्टेप आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट रहेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो इस तरह से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा,
तो आपको इसमें सबमिट फिर प्रीव्यू कर सकते हैं, अपने पूरे फॉर्म को फिल करें, जो भी डिटेल उसमें मांगता है, फ़ोटो और सिग्नेचर हर एक चीज़ आप उसमें अच्छे से फिल करें, फिर इसके बाद आप सबमिट कर दें। ओके दोस्तों, ध्यान रखना मिस्टेक्स नहीं हो और आप उसको क्लियरली भरें। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, आवेदन पत्र का प्रिंट रसीद को भर्ती की अन्य प्रक्रियाओं के लिए है तो आपने पास रखें। तो जो आपको रिसिप्ट मिलेगी, तो ये बोल रहे हैं कि रिसिप्ट आप अपने पास रखें। ओके, तो अब आ जाते हैं फिर अपन भर्ती की जो योजना है, कैसे क्या इसमें जो प्रोसेस रहेगी, किस तरह से भर्ती होगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो आपको प्रारंभिक परीक्षा जो प्री होने वाला है, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा आपका प्रीलिम्स, तो ये ऑनलाइन होगा और फिर इसके बाद मेंस होगा। ओके, मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में हम देखते हैं कि 100 अंक का रहेगा। ओके, प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जो मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो आपके प्रीलिम्स का रहेगा वो आपके मेंस में नहीं जुड़ेगा। ओके, सिर्फ आपको ये क्या है, क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आप आगे एग्जाम्स दे पाएंगे। ओके, जो मेंस का एग्जाम रहेगा, तो इस तरह से आपको फॉलो करना। ओके, फिर आ जाता है प्रारंभिक परीक्षा, ये हो गया प्रवेश पत्र ना, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको ये पूरा मिल जाएगा जब आप मेंस देंगे। परीक्षा केंद्र आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र आप अपने उसमें देख सकते हैं किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो मेंस आपका रहेगा कब है और किस सेंटर में है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना अच्छे से देख पाएंगे। ओके, फिर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ गए अपन, जो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को अगर आप अच्छे से देख लेंगे, सिलेबस को एनालाइज कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो सिलेबस पे के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें प्रारंभिक परीक्षा, तो ये क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले में जीके दिया हुआ है, यानी जनरल नॉलेज दिया हुआ है। फिर इसके बाद जीएस जनरल स्टडी दिया हुआ है, इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी। तो आपको क्या करना है कि स्टैटिक जीके जो भी एमपी को कंप्लीटली पढ़ना है, एमपी को आप कंप्लीट पढ़ेंगे वो आपको पूरा हेल्पफुल होने वाला है। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मिलने वाला है ये 30 मार्क्स ये एमपी जीके की से ही मिलेगा। ओके, तो आप एमपी को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें। फिर आ जाता है मैथ्स प्लस रीजनिंग है, तो मैथ्स के लिए आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। ओके, मैथ्स रीजनिंग, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लें। ओके दोस्तों, फिर आता है जनरल हिंदी का भी एक अच्छा पोर्शन है, 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो इसको भी आप प्रिपेयर अच्छे से करें। फिर इंग्लिश नॉलेज में 20 मार्क्स है और कंप्यूटर नॉलेज में भी 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके दोस्तों, और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आप इसको देख लें। उपरोक्त परीक्षा 2 घंटे की होगी, मॉक टेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। और कुछ ये आवश्यक सूचना है क्या है, अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में दर्शित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पूर्व, मतलब आपको मिनिमम से मिनिमम 1 आवर पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। ओके दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि कोई आवश्यक मेडिकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो इसकी पूर्व, हाँ तो ये क्या है, कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है जो आपको उसको ज़रूरत थी, ले ही जाना है, तो इसकी आपको सूचना देनी पड़ेगी, कितने 10 दिन पहले। ओके, तो ये परीक्षा में अब्सेंट तो फिर वो वैसे भी निरस्त मानी जाएगी। ओके, तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। फिर आप जैसे भी आपको सिलेक्शन है कि प्रारंभिक प्रीलिम्स वाले में जैसे हो जाएगा, तो फिर आपको मेंस के लिए पूरी मेंस का पूरा पैटर्न आपको बताया जाएगा और इसके बाद आपको मेंस का पूरा शेड्यूल आएगा, तो मेंस का एग्ज़ाम फिर आप देंगे। तो इस तरह से जो पूरी प्रोसेस है, आप आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो मुख्य परीक्षा का है, क्या क्या कैसे पैटर्न रहेगा। तो मुख्य परीक्षा में जो इसका फर्स्ट वाले का रहेगा, जो ए सेक्शन का, ग्रुप ए का क्या रहेगा, हिंदी स्टेनोग्राफर, ये क्या है, डिक्टेशन। ओके, ऑफ 400 वर्ड्स अप्रॉक्स, ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग, तो ये आपको 100 मार्क्स रहेगा। और ये जो टाइमिंग दिया रहेगा इतने टाइमिंग में, तो इसी तरह से इसका भी, तो ये अलग अलग कैटेगरी में आपको मुख्य परीक्षा में रहेगा। ओके, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लें। ओके,
फिर दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। कोई भी अगर फिर भी डाउट आपको आता है, कोई भी डाउट आपको लगता है, तो आप फिर ये आपको क्या आएगा, मेरी लिस्ट आएगी, मेरी लिस्ट से आपको फिर आगे सिलेक्शन के लिए बताया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप हमने पूरे इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिए हैं। तो अब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रह नहीं गई है, तो कम्प्लीटली हमने देख लिए हैं। तो दोस्तों मैं इसका जो पीडीएफ भी है, तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप उसको भी अच्छे से क्लियरली अब इसको रीड कर लेंगे खुद से भी। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सबसे पहले उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही अभी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो हम नेक्स्ट सेशन की ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और सिलेक्शन ज़रूर लें। ओके दोस्तों।